वो आप दे पा रहे हो, इसलिए आप लोग सौभाग्यशाली हो। और अगर कथा में भी आए हैं तो भी हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान की कथा 7 दिन यहाँ सुनने को मिली है। ये अवसर प्रदान हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कथा का आयोजन भी करवा लेते हैं लेकिन वो कथा में नहीं बैठ पाते। क्यों? क्योंकि भगवान की कृपा नहीं है, इसलिए नहीं बैठ पाएंगे। जब तक प्रभु की कृपा नहीं होगी तब तक इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं है। और जिस व्यक्ति पर भगवान की कृपा हो जाए उस व्यक्ति पर दुनिया वाले स्वतः करना प्रारंभ कर देंगे। अगर जिस दिन आपके ऊपर भगवान की कृपा हो गई, भगवान का हाथ अगर आपके सर पर हो गया ना, तो फिर आपको ना तो रिश्तेदारों को बुलाना पड़ेगा ना परिवार वालों को बुलाना पड़ेगा। वो अपने आप राम राम करते फिरेंगे, भैया राम राम, अपने आगे पीछे घूमते फिरेंगे। हमको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि फलाने फलाने व्यक्ति कहाँ हैं, वो अपने आप यहीं आ जाएंगे। और जिस व्यक्ति पर भगवान कृपा करते हैं उस व्यक्ति पर दुनिया वाले अपने आप कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले कृपा वहीं से प्राप्त करनी है कि प्रभु भले ही जीवन में कुछ भी हो, लेकिन हमारा जो हृदय है आप अपने प्रेम रस की वर्षा हमारे ऊपर करिए कि जब भी हम कहीं जाएं तो हमारा आपके दरबार से उठने का मन ना करे। वो है भक्ति, उसे कहते हैं भक्ति। नहीं तो कथा में आ गए, बढ़िया बैठे हैं, अब मन लगा है घर में, अब पता नहीं है ताला लगा के आए कि नहीं आए, नहीं तो कोई घर में घुस जाए। अब ताला लगा के भी आ गए, फिर भी सोच रहे हैं बैठे बैठे बच्चे स्कूल से आ गए होंगे, पता नहीं आए होंगे कि नहीं, रोटी वोटी मिली होगी कि नहीं। मन कहाँ लगा है? घर में। जब हमारा मन यहाँ वहां ना भटक करके कथा में लग जाए, इस संसार की कोई भी सुध ना रहे कि कितना समय बीत गया है, कब से हम यहाँ बैठे हैं, उसको कहते हैं भक्ति। नाव की तरह जीवन को नहीं चलाना है कि 7 दिन कथा सुनी, 3 घंटे दिन में बैठे रहे, 3 घंटे रात में बैठे रहे, और जिस खूंटी से जो माया रूपी खूंटी घर में बंधी है उस खूंटी से अपनी नैया को खोलने ही भूल गए, तो फिर रात भर नाव चलाने का कोई फायदा नहीं है, कोई अर्थ नहीं है। इसलिए अगर नाव चल रही है तो भक्ति पूर्वक चलाइए कि अगर यहाँ बैठे हैं तो इसका बराबर पुण्य फल प्राप्त होना चाहिए। प्रभु ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर बरसाइए। अच्छा, ऐसे भगवान की एक भक्त है जिनका नाम है माँ आनंदी बाई। एक प्रसंग याद आ गया है, बोले माँ आनंदी बाई, इनका निवास स्थान आज भी वृंदावन में है। आप कभी बिहारी जी के मंदिर गए हो तो बिहारी जी के मंदिर के ठीक सटे हुए है राधा वल्लभ मंदिर, राधा रमन सरकार का जो मंदिर है। तो माँ आनंदी बाई का आज भी निवास स्थान कहाँ है? वृंदावन में। वर्णन आता जो इनका जन्म है, उनका जन्म होता 1912 में लगभग। इनके जो पिताजी थे वो अमृतसर में सिटी इंस्पेक्टर थे। अच्छा, माँ आनंदी बाई था, इनके मन में शुभारंभ से लेकर के भगवान की भक्ति का, सेवा का बड़ा भाव था। हरदम इनके हृदय में भगवान की भक्ति विराजमान रहती थी। इनका जो परिवार था वो भी समृद्ध था और इनका भगवान के साथ बड़ा अद्भुत और बड़ा अनोखा संबंध था। आप भी यहाँ 7 दिन कथा सुन करके जा रहे हैं। अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं तो एक और 6वां सदस्य आप अपने साथ में लेकर के जाए,
ठाकुर जी को अपने हृदय में विराजमान करके लेके जाएं। और जैसे हम अपने घर में अपने परिवार वालों की सेवा करते हैं, अपने बालक बालिकाओं की सेवा करते हैं, दिन में 4 बार खाना खिलाते कि नहीं खिलाते? सुबह खाएंगे, दोपहर में खाएंगे, शाम को खाएंगे। लेकिन भगवान को केवल सुबह अगरबत्ती लगाई, 4 मिश्री के दाने रख दी, अब बस दिन भर के लिए फुर्सत। अब मत कहना कि भूख लगी है। तो आप 6वां सदस्य यहाँ से ठाकुर जी को अपने साथ लेकर के जाइए। एक संबंध भगवान के साथ अवश्य बना करके जाइए। चाहे आप बेटे का संबंध बनाएं, चाहे बहू का संबंध बनाएं, चाहे माता पिता का संबंध बनाएं, चाहे मित्र का संबंध बनाएं, लेकिन अपने साथ संबंध बना करके अवश्य जाइए। तो इनका जो संबंध था भगवान के साथ बड़ा निराला संबंध था, और राधा रानी से तो और निराला संबंध था। बोले एक दिन माँ आनंदीबाई पहुंची लाहौर। ये घटना है सालनी गेट बाजार की। बोले लाहौर में जब माँ आनंदीबाई पहुंची तो माँ आनंदीबाई एक दुकानदार से जाकर के बोली, भैया एक अच्छी सी साड़ी तो दिखा दो। दुकानदार ने कहा, भैया किसके लिए चाहिए? बेटी के लिए चाहिए कोई साड़ी? बोले नहीं नहीं, बहू के लिए चाहिए। अच्छा, अगर कोई सास दुकान पे पहुंच जाए कि हमारी बहू के लिए साड़ी चाहिए, बड़ी तारीफ की बात है कि नहीं है? बोले हमारी बहू के लिए बढ़िया सुंदर सी साड़ी दिखा दो। अब दुकानदार साड़ियां उठा उठा के पटकता जा रहा। देखो भैया, ये बनारसी साड़ी ये सूरत से मंगवाई है, बड़ी सुंदर साड़ी। लेकिन मैया को कोई भी साड़ी पसंद नहीं आ रही। अगर साड़ी पसंद आ जाए तो कहती इसका कलर अच्छा नहीं है, इसका कपड़ा अच्छा नहीं है, इसकी डिजाइन अच्छी नहीं है। दुकानदार बोला, भैया तो को साड़ी कैसी चाहिए? मैया कहती अब मैं शब्दों में कैसे वर्णन करूं, मेरी बहू इतनी सुंदर है कि मेरे पास शब्द नहीं है। अब जैसा कोई गूंगा व्यक्ति हो, अब गूंगे व्यक्ति से आप कहो कि रसगुल्ला खा करके इसका वर्णन करो कि ये कैसा है, तो उसके पास कोई शब्द नहीं है। तो कहा मेरी बहू इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकती कि मेरी बहू दिखने में लगती कैसी है। बोले बाकी लायक कोई साड़ी बताओ। अब दुकानदार जितनी दुकान में साड़ियां थी सब पटकता जा रहा है, ये देखो ये देखो ये देखो, लेकिन कोई अच्छी नहीं लगते। बोले नहीं, सब बेकार है। और जैसे ही माँ आनंदीबाई की नजर थोड़ी सी बाहर पहुंची तो बाहर एक वेश्या जा रही थी अपने तांगे पर सवार होकर के। माँ आनंदीबाई ने कहा, हाँ मिल गई वो वाली साड़ी जो मुझे चाहिए। अच्छा, पास में कोई बैठा नहीं है, केवल दुकानदार माँ आनंदीबाई। माँ आनंदीबाई कहती जा गोपाल बाहर से तांगा लेकर के आ। तो भगवान उसके लिए रथ लेकर के आ गए, तांगा लेकर के आ गए। अच्छा, माँ आनंदीबाई पीछे पीछे वेश्या आ गया। तो लाहौर में अगर आप अभी जाओगे तो वहाँ चूर्ण मंडी का एक भंडार है, बाजार जिसको कहते हैं। तो वहाँ उस वेश्या का कोठा था और माँ आनंदीबाई पीछे पीछे उसके चली जा रही है। वेश्या अपने ऊपर चढ़ गई, माँ आनंदीबाई भी उसके पीछे पीछे चढ़ी। अब वेश्या ने देखा लगती तो धार्मिक प्रवृत्ति की है, लेकिन मेरे पीछे पीछे पता नहीं क्यों आ रही है। बोली मैया क्या काम है, क्यों कब से मेरे पीछे पीछे भाग रही है? माँ आनंदीबाई ने कहा कि देवी जो तुमने सुंदर साड़ी पहनी है ना, ये साड़ी हमको बड़ी पसंद आई और मैं वृंदावन में रहती हूँ और मेरा मन है कि मेरी बहू है उसके लिए ऐसी साड़ी चाहिए। वेश्या बोली वाह मैया, धन्य है तेरी बहू, जिसको सोच जैसी सास मेरी कि एक साड़ी के लिए इतने 10-15 किलोमीटर दूर दौड़ करके मेरे पीछे पीछे आ रही थी। अब मैया ने पूछा, वेश्या ने, भैया एक बात बता, तेरी बहू का नाम क्या है, कैसी दिखती है तेरी बहू? अब
माँ आनंदी बाई ने कहा कि क्या बताऊं, बड़े सुभानु नंदिनी है हमारी बहू, और हमारी बहू बड़ी सौंदर्यवान है। राजा विश्वान जी की इकलौती पुत्री है। वैसे समझ गई ये मैया भक्ति में पागल हो गई है। कहा विश्वान दुलारी है, इकलौती पुत्री इतनी सौंदर्यवान है। बोली मैया एक बात बताओ, तुम्हारे शहजादे का नाम क्या है, तुम्हारे पुत्र का नाम क्या है? बोली वो तो नंदलाल है, मेरा लाला है, और राधा हमारी बहू है। माँ आनंदी बाई संबंध रखती है भगवान से बेटा और बहू का। वैसे सुनकर के समझ गई मैया कृष्ण भक्ति में पागल हो गई है। अच्छा मैया